नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। कुंडली विवेचना की इस श्रृंखला में आज हम डिस्कस करेंगे स्वर्गीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का चार्ट। और शास्त्री जी के चार्ट में बहुत ऐसी चीजें हैं जो कई दफा विरोध दिखाई देता है चार्ट में, कि वैसे व्यक्तित्व शास्त्री जी का बड़ा शांत रहता है, कम शब्दों में अपनी बात रखने वाले थे शास्त्री जी। लेकिन जब युद्ध की बात आई, मतलब 2 वर्ष लगभग शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन जो उनके कार्यकाल में उन्होंने ऐसे ऐसे निर्णय लिए जो उनके गुप्त पराक्रम को बताता है। ज्यादातर हम वृश्चिक लग्न के चार्ट को बहुत ज्यादा अंतर्मुखी चार्ट मानते हैं, यानी बहुत ज्यादा संवाद बाहर करने वाले नहीं होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं। लेकिन गुप्त पराक्रम तो शास्त्री जी के जीवन में था ही। जिस प्रकार का फैसला 1965 की जंग में शास्त्री जी ने जो फैसला लिया था, इसकी कल्पना तो पाकिस्तान को भी नहीं थी और अमेरिका को भी नहीं थी। क्या कमाल का युद्ध में सेनाओं का बहुत बढ़िया से नेतृत्व किया, और पाकिस्तान को लग रहा था कि शायद शास्त्री जी यहां कमजोर पड़ जाएंगे। लेकिन उनका जब भाषण चलता था शास्त्री जी का ऑल इंडिया रेडियो पर, उस समय सारा ट्रैफिक जैसे मंद हो जाता था, बंद पड़ जाता था। सारे ट्रैफिक व्हीकल्स दिखाई नहीं देते थे। ऐसा हमने अपने पढ़ा भी है और अपने पूर्वजों, अपने जो दादा दादी, उनसे जाना भी ऐसी। उनका प्रभाव आज तक भी अब दिखाई देते। कई बुजुर्ग लोग, हमारे दादा दादी की उम्र के, आज भी केवल शास्त्री जी ने ऐसा कहा था कि अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए हमें एक दिन का अपना अन्न त्यागना पड़ रहा है, एक समय का भोजन छोड़ना पड़ रहा है। क्योंकि अमेरिका ने एक धौंस की उसमें कहा था कि हम जो आपको एक गेहूं की मदद करते हैं, अगर आपने स्टेप बैक नहीं किया तो हम आपको वो मदद रोक देंगे। तो शास्त्री जी आहत हो गए और शास्त्री जी ने अपने लोगों से यह अपील की और स्वयं भी उसका पालन किया। उनके जीवन, उनके चार्ट में जो आप देखेंगे, कभी भी अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया। शायद ऐसा बिरला प्रधानमंत्री कोई और मिलना मुश्किल होगा, जो अपने परिवार के लिए अगर कभी सरकारी गाड़ी का उपयोग किया तो वो भी अपने जेब से पैसा दिया। और शायद ये इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री होंगे, लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने अपना जो वाहन खरीदा, अपनी जो पहली कार खरीदी, वो भी परिवार के कहने पर। परिवार में बच्चों ने कहा कि अब आप प्रधानमंत्री हो गए, तो अगर हम वाहन में जाते हैं बाहर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, थोड़ा हमें असहज महसूस होते हैं। तो उन्होंने अपने फाइनेंस करवाई थी कार। मतलब कोई कल्पना करेगा आज के युग में कि प्रधानमंत्री भारत के हैं और वो गाड़ी खरीद रहे हैं, उनके पास गाड़ी खरीदने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं है अपने व्यक्तिगत कोष में। इस प्रकार का चार्ट तो बिल्कुल बहुत कुछ चीजें हम सीख सकते हैं अपने ज्योतिषी यात्रा में, तो सीख ही सकते हैं। साथ साथ हमें हमारा जो व्यवहारिक जीवन है, वहां भी शास्त्री जी के जीवन से बहुत कुछ सीखना चाहिए। वृश्चिक लग्न जो है वो 2 लग्नेश के रूप में देखते हैं। पहला लग्नेश मंगल माना जाता है, दूसरा लग्नेश केतु माना जाता है। हालांकि इस चार्ट में ज्यादा बल मंगल का दिखाई देता है, क्योंकि मंगल 10वें भाव में सूर्य की राशि में बैठे हुए हैं। कई लोगों को मंगल और राहु का साथ आना थोड़ा खटक सकता है, यानी ज्योतिषीय दृष्टि से। तो बात भी सही है, उनको उनके कर्म क्षेत्र में चैलेंजेस हमेशा रहे, लेकिन उन्होंने भी यह तय कर रखा था कि मैं स्टेप बैक नहीं करूंगा, मैं हार मानने वाला नहीं हूं। तो वो मंगल राहु का मिलन है कि ठीक है, चैलेंजेस आ रहे हैं, कमांडर को डैकोइट परेशान जरूर कर रहे हैं, लेकिन कमांडर ने भी तय किया हुआ है कि मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। ऐसा गुप्त पराक्रम शायद ही कभी देखा गया हो, और केवल 2 वर्ष के कार्यकाल में। मतलब अगर कहीं शास्त्री जी का कार्यकाल 10 वर्ष या 15 वर्ष होता तो वो तो फिर, मतलब आज भी अगर उनका इतना प्रभाव है तो वो तो कल्पना में नहीं आ सकते हैं कि कितना जबरदस्त उनका प्रभाव तब रहा होगा कि 2 वर्ष में इतना कुछ कर दिखाया। मन में राज करते हैं।
ठीक हो गया। तो ये देख, इस बात को समझना है, बुद्ध यहां बैठे हैं, सूर्य एकादश भाव में बैठे, यानी दशम भाव का स्वामी एकादश भाव में बैठा है, एकादश भाव का स्वामी दशम भाव में बैठा है। कर्म पर पूरा होल्ड है, जो तय किए इच्छाएं कर्म से संबंधित वो पूरी होंगी, चाहे कोई कितना ही बाधा डाले। राहु वैसे अग्नि तत्व राशि को काफी परेशान करता है, लेकिन जब हमने तय किया हुआ है कि अपने को तो स्टेप बैक करना ही नहीं है, तो बाधाओं का क्या मतलब है। और जन्म से ही ऐसा नहीं है कि वो उनके राजनीतिक करियर में ही शास्त्री जी को कुछ चैलेंजेस आए, जन्म से ही केवल 18 महीने के थे तब पिताजी का देहावसान हो गया था। नवम भाव को अगर देखते तो नवमेश चंद्रमा अपने से 12 होकर अष्टम भाव, जिसको कष्टों का भाव या मृत्यु का भाव माना जाता है, ठीक हो गया। और सेकेंडरी जो लग्नेश हैं वो कहां बैठे हैं, वो मातृभूमि भाव में बैठे हैं। तो मंगल का पराक्रम इनके जीवन में बहुत था, लेकिन गुप्त रूप से। 1965 की जंग में जब इस प्रकार लाहौर तक भारत की सेनाएं चली गई, तो फिर उसके अगले दिन ही शास्त्री जी ने एक बहुत ही मतलब जनता के सामने एक ऐसा भाषण दिया कि पाकिस्तान भी थर्रा गया। पाकिस्तान ने जंग से पहले कुछ इस प्रकार की, उनके राष्ट्रपति की तरफ से कुछ ऐसे बयान आए थे कि भाई हम टहलते हुए अगर दिल्ली आ जाएं तो बुरा नहीं लगना चाहिए। तो शास्त्री जी ने जब सेनाएं लाहौर तक पहुंच गई तो उसी शैली में जवाब दिया, क्या हमारी सेना अगर टहलते हुए लाहौर तक चली जाएं तो बुरा नहीं लगना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि शास्त्री जी के अंदर भी वो पराक्रम पूरा पूरा व्याप्त था, गुप्त पराक्रम, ठीक हो गया। तो बहुत बढ़िया तरीके से उनकी शैली में ही उनको जवाब दिया। तो ये चार्ट निश्चित रूप से हमें बहुत कुछ सिखा सकता है। तो अपने ज्योतिषी यात्रा के लिए भी और अपनी व्यवहारिक यात्रा के लिए भी हमें ये चार्ट संजो कर रखना चाहिए, बहुत कुछ सीख सकते हैं। कोई भी चार्ट में से देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, सबसे पहले लग्न, लग्नेश और चंद्र, चंद्रेश पर विचार करते हैं। कौन सा लग्न आप देख रहे हैं ये विचार करते हैं, लग्नेश कहां चले गए हैं वो विचार करते हैं। तो हमने लग्नेश कौन से ज्यादा बली देखे, मंगल, कारण सूर्य की राशि में बैठे हैं और सूर्य को बराबर बल मिल रहा है। सूर्य को स्वग्रही जैसा बल मिलेगा यहां पर, क्योंकि 10 और 11 के हाउस एक्सचेंज हो गए, मित्र होकर हाउस एक्सचेंज है। और बुध के कारण दशम भाव को काफी ज्यादा हार्मनी मिल रही है, कारण बुध एक मीडियोकर का काम करते हैं। बुध सूर्य के मित्र भी हैं और वो राहु के साथ भी एक सामंजस्य बनाना जानते हैं। बुध एक लौता ऐसा प्लैनेट है जो दोनों ही लॉबी, क्या सूर्य की लॉबी हो क्या शनि की लॉबी हो, बराबर की रिस्पेक्ट पाते हैं, ठीक हो गया। तो उनको वहां से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक हो गया। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो लग्न हमने पाया काफी गुप्त होने के बाद भी गुप्त पराक्रम की बात करता है। लग्नेश हमने देखा दशम भाव में मौजूद है और मंगल को दशम भाव में ज़ोडिएक में आप जानते हैं वो एक्सेल कर जाते हैं। तो वो जानते हैं कैसे कार्य करना, बिना थके कैसे कार्य करना है, अथक प्रयास उनका इतना, मतलब अपने लिए बिल्कुल ध्यान नहीं रखते थे वो अपने लिए। मतलब अब कोई भी व्यक्ति जब प्रधानमंत्री स्तर पर जाता है तो थोड़ा बहुत तो उनके जीवन में थोड़ा ऐसा ठाट बाट आ ही जाता है। शास्त्री जी के जीवन में बिल्कुल नहीं आया। पढ़िए पत्रिकाओं में या दादा परदादा से पूछिए, समझ में आएगा। ताशकंद में भी जब गए थे समझौते के लिए तो अपने खादी के बने ओवरकोट लेकर गए थे। वहां के जब ताशकंद के डेलीगेट्स ने उनको इस प्रकार का रिक्वेस्ट किया कि आप यहां की ठंड ज्यादा है तो आप यहां ये ओवरकोट पहन लीजिए, उन्होंने वो ओवरकोट ले लिया लेकिन अपने किसी व्यक्ति को दे दिया, स्वयं नहीं पहना। मतलब ये चीजें उन शास्त्री जी के जीवन में कुछ ऐसी थी विचित्र जो दूसरे सभी व्यक्तित्व से इन्हें अलग करती थी, ठीक हो गया। तो लग्न, लग्नेश प्रबल गुप्त पराक्रम है। जैसे हम बात करते हैं मेष लग्न को हम बहुत ज्यादा कमांडिंग नेचर मानते हैं, लेकिन वृश्चिक लग्न का जो कमांड है वो एक गुप्त तरीके से कमांड करना जानता है। तो यहां पर वो देख सकते हैं शास्त्री के चार्ट में कि कैसे वृश्चिक लग्न भी मेष लग्न पर भारी पड़ सकता है, कैसे टाइगर का नेचर भी लॉयन से ज्यादा आगे जा सकता है। वैसे हम माने एक शैली होती है जब हम बात करते हैं कि भाई
क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में भी अलग अलग प्रकार की योनियों से हम मैच करते हैं कि भाई हमारा हमारा शैली कैसा है, तो अलग अलग योनियां देते हैं। टाइगर जिसको हम बाघ कहते हैं, बाघ सामान्यतः जंगल का राजा नहीं माना जाता है। हम मानते हैं जंगल का राजा कौन है, सिंह यानी लॉयन। लेकिन हमें यह नहीं भूलना है बल में टाइगर ज्यादा होता है और समय आने पर वो सामने पूरे बल के साथ आता है। तो वृश्चिक लग्न की पर्सनालिटी जो है वो थोड़ा गुप्त तरीके से रहकर काम करते हैं। और बात भी सही है, शास्त्री जी का भी कहना था कि मुझे सामने आने की क्या जरूरत है, मेरे कार्य को सामने आना चाहिए, मेरा जो काम है उसको सामने आना चाहिए। ठीक हो गया। तो लेकिन बल में कभी टाइगर को लॉयन से कम नहीं माना जाता है। ठीक हो गया। तो ये अंतर ध्यान रखना है। कोई राजा हमें कहे ना कहे, उससे क्या करना है अपने को। जैसे सामान्यतः राजा की बात आती है तो हम माने ये एक समझने का एक दूसरा वे हो सकता है कि जब हम तुलना करते हैं कि भाई राजा कौन, जंगल में राजा कौन, कहता है जी वो तो सिंह होता है। लेकिन बल पराक्रम में सिंह समान कौन, व्याघ्र या बाघ ही है जो बल पराक्रम में सिंह के समान। तो अपने को राजा होने का क्रेडिट लेना ही नहीं है। ये वृश्चिक लग्न करना जानता है, किस प्रकार से अपना बल पराक्रम गुप्त रखना है और कार्य भी बराबर करना है। क्या और देखना है इसमें, लग्नेश मंगल दशम भाव में बैठकर प्रबल राजयोग व धनयोग बना रहे हैं। ठीक हो गया। राजयोग का मतलब होता है कहीं ना कहीं यश संबंधी बड़ा कर्म। मंगल अगर हम देखें, राहु को भी कहीं ना कहीं लॉर्डशिप मिलती है एक्वेरियस की, एक्वेरियस के लॉर्ड माने जाते हैं। तो मंगल प्रथम भाव के, राहु चतुर्थ भाव के स्वामी होकर मिल गए तो ये एक सत्ता का बल, मातृभूमि का बल अपने को मिल गया, तो ये राजयोग। और मंगल और बुध का मिलन, मंगल यहां प्रथम भाव के स्वामी, बुध यहां एकादश भाव के स्वामी है, तो ये धन योग, जिसका संबंध इच्छा पूर्ति से और हमारी रूटीन जो इनकम उस प्रकार से माना जाता है एकादश भाव के साथ। तो धन योग एक अलग विषय के लिए देखा जाता है, राजयोग एक अलग विषय के लिए देखा जाता है। तो राजयोग और धन योग में इन्वॉल्व हो रहा है लग्नेश। फिर आते हैं वृश्चिक लग्न का द्वितीय स्वामी। ठीक हो गया। द्वितीय स्वामी माने जाते हैं केतु। केतु मातृभूमि भाव से संबंध बना रहा है। ठीक हो गया। मातृभूमि भाव से केतु संबंध बना रहा है। हालांकि इस कारण से माता को थोड़ी समस्याएं भी रह सकती हैं। वो हम जानते हैं कि शुरुआत से ही माता को, शास्त्री जी की माता जी को बहुत कठिनाई हुई। 18 महीने के थे शास्त्री जी, तभी शास्त्री जी के पिताजी का देहावसान हो गया और वो अपने नाना जी के यहाँ चले गए बच्चों के पालन पोषण के लिए। वहां नाना जी भी कुछ वर्षों के बाद उनका भी देहावसान हो गया। काफी कठिनाई मां को यहां मिली। केतु को 11 नंबर में थोड़ा अनफेवरेबल माना जाता है। ठीक हो गया। तो मां को थोड़ा परेशानियां तो दी। फिर इसमें आते हैं आध्यात्मिक वाणी भाव का स्वामी बृहस्पति होकर प्रतियोगिताओं से जीत दिलाने की बात करता है। दूसरा भाव होता है जिसमें हम हमारी आध्यात्मिक वाणी, जहां भी हम एक प्रकार का एक जुड़ाव देखने लग जाते हैं व्यक्तित्व के साथ। देखिए जब हम कोई फॉर्मल प्रेजेंटेशन देते हैं, जो जमा घटा गुणा भाग, बड़ी कैलकुलेटिव जो नेचर है बोलने में, वो तीसरा भाव है। लेकिन जब हम लोगों के मन से जुड़ने लग जाते हैं, हमारा आत्मिक संबंध उसके साथ आने लग जाता है, उसमें दूसरे भाव की इन्वॉल्वमेंट 100% है। मैं अगर कोई बैंक में भी कोई प्रेजेंटेशन दे रहा हूं और मैं देता हूं बैंकिंग संबंधित टर्म्स, लेकिन मेरे एग्जाम्पल ऐसे होते हैं वो सीधा व्यक्ति के हृदय पर लगते हैं, तो आत्मिक संबंध बन रहा है। आप उसका चार्ट उठाकर देखिए, उसका दूसरा भाव बहुत अच्छा होगा। आजकल हो क्या रहा है, किसी व्यक्ति का जिसका फॉर्मल कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया है, चाहे उसके पास मोरल वैल्यू हो ना हो, उसको खड़ा कर देते हैं प्रेजेंटेशन देने के लिए। जब वो प्रेजेंटेशन देता है, उसका जो वर्बल स्किल है वो तो बहुत बढ़िया है, क्या जबरदस्त ग्रामर जानता है वो, लेकिन उसका खुद का क्योंकि मोरल वैल्यू थोड़ा कमजोर है, तो वो लोगों के साथ, व्यूअर्स के साथ आत्मिक संबंध नहीं बना पाता है। तो ध्यान रखना है आत्मिक संबंध के लिए दूसरा भाव। तो एक अच्छा वक्ता है वो
दूसरे भाव से भी बली हो और तीसरे भाव से भी बली हो। इनफैक्ट वो तो आप सभी लोग देख ही रहे हैं, दूसरे भाव का बल एक जुड़ाव के लिए बहुत जरूरी है। केवल डिलीवरी करना है, कोई सब्जेक्ट बोल दिया बस, ग्रामेटिकली करेक्ट है वो तो ठीक है, मतलब कहता है यार हाँ ये टेक्निकली करेक्ट है, ग्रामर बहुत बढ़िया है, तो कहता है वो मन से जुड़ा, कहता है वो मन से तो नहीं जुड़ा लेकिन हाँ ग्रामर बहुत बढ़िया है, वो तीसरा भाव। लेकिन वो हमारे मन पर राज कर रहा है, वो हमारे नैतिक मूल्यों पर सीधा असर कर रहा है, उनका वाक्य दूसरे भाव से संबंध होना चाहिए। ठीक हो गया। तो यहां पर आध्यात्मिक वाणी भाव का स्वामी बृहस्पति प्रतियोगिताओं से जीत दिलाने की बात करता है, और वो कहां बैठे हुए हैं, वो मंगल के भाव में बैठे हैं, मंगल की मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, और यहां से बराबर दृष्टि भी बनाए अपने घर में। देखिए 1 2 3 4 5, तो बृहस्पति जब दृष्टि का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का एडवाइस। आप जानते हैं मंत्री का काम होता है, मंत्री के एडवाइस से अगर राजा या हमारा ऑफिस काम करता तो बहुत बढ़िया होता है। तो प्रतियोगिताओं में जीत दिलवाने वाले भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं। स्वामी कहां के हैं, हमारे मूल त्रिकोण राशि बृहस्पति की कौन सी है, हमारा इसको एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ भी बोलते हैं, हमारा आध्यात्मिक वाणी भाव भी होता है, हमारा कुटुंब भी होता है। रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं होने देंगे, बराबर जीत दिलाकर लाएंगे। कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कठिन परीक्षा हो, उससे निकल कर आ जाएंगे। बृहस्पति मंगल के अच्छे मित्र माने जाते हैं और बहुत क्लोजली सुपरवाइज कर रहे हैं अपनी नवम दृष्टि से। नवम का संबंध देखिए, ये हो गया 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर है शुक्र में, और 9वीं दृष्टि से वो कुटुंब और आध्यात्मिक वाणी को बहुत बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं। गलती होने की कोई गुंजाइश आध्यात्मिक वाणी भाव में नहीं है। ठीक हो गया। और हम ये भी मानते हैं, जब भी हम किसी चार्ट का निरीक्षण करते हैं तो भौचक्र में वो राशि क्या रिप्रेजेंट करती है, तो भौचक्र में मेष राशि हमारा कपाल, हमारा सर रिप्रेजेंट करती है। तो जब बृहस्पति का यहां स्थान है तो आप समझ सकते हैं कितनी शुद्ध विचारधारा, कितनी सात्विक विचारधारा, शुभता का प्रतीक हमारे ज़ोडिएक की जो पहली राशि वहां व्याप्त है, और क्लोजली सुपरवाइज कर रहे हैं 9वीं राशि को, सैजिटेरियस को। तो इससे वाणी का बल बहुत बढ़ जाता है, अग्नि तत्व होकर कार्य कर रहे हैं। तो जब बोलेंगे तो बहुत शालीनता से वो बात भी बोल जाएंगे तो जो बड़े बड़े वॉरियर नहीं बोल पाते हैं, बड़े बड़े कमांडर नहीं बोल पाते हैं, बड़ी शालीन शांत स्वभाव से बोलते थे, और ऐसी बात बोल जाते थे कि बड़े बड़े योद्धा भी विचलित हो जाते थे। क्या, कैसे उन्होंने ये कह दिया। पूरा भारत एक हो गया उनके आध्यात्मिक वाणी के कारण, या कह सकते दूसरे भाव की वाणी के कारण। जुड़ाव वो इतनी जल्दी किसी से नहीं होता है। जब हमारा कर्म भी बहुत अच्छा हो, या कहें हमारा नैतिक मूल्य बहुत अच्छा हो, तो व्यक्ति से जुड़ाव तुरंत हो जाता है। नैतिक मूल्य हम दूसरे भाव से देखते हैं। ठीक हो गया। सेवा कर्म का ग्रह शनि तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में स्वग्रही है। ठीक हो गया। शनि को 2 रूप में मानते हैं। शनि वैसे जो उनकी मूल त्रिकोण राशि है कुंभ राशि, वहां शांत माने जाते हैं। कुंभ राशि यानी सभी से लाभ लेना, हमारा शत्रु भी उससे भी लाभ ले लेते हैं। एक तरीके से थोड़े लिबरल हो जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं भाई, शत्रु भी है, लाभ दे रहा, ले लो। लेकिन शनि का अगर आक्रामक रवैया देखना है, जिसके लिए शनि प्रसिद्ध है, शनि को अगर कुछ मंगल की शैली में कार्य करते हुए देखना है तो देखें आप मकर राशि। मकर जिसका आगे का स्वरूप एरीज की तरह दिखाई देता है। मकर राशि आगे से मेष की तरह दिखती है और पीछे से क्रोकोडाइल की तरह दिखती है। तो अपने को यह ध्यान रखना है, तीसरा भाव फॉर्मल कम्युनिकेशन में शनि स्वग्रही होकर बैठे हुए हैं। तो वहां पर जो जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन हाउस, फॉर्मल कम्युनिकेशन भाव को भी शनि ने बहुत बली बना दिया। और शनि स्वग्रही तो आप जानते हैं, व्यक्ति कोई भी आप चार्ट देखेंगे, जब भी कभी शनि स्वग्रही होगा, व्यक्ति आलस्य प्रमाद से कोसों दूर होगा। जो लोग अपना कार्य दूसरों पर सौंपने की विचार रखते हैं, उनका शनि कमजोर है। और यही रेमेडी है कि ऐसा कभी नहीं करना है। शनि को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। शनि खुद अपने को
परम सेवक मानते हैं। तो जो परम सेवक है, अगर वो स्वयं सेवा नहीं करने का या सेवा से बचेगा तो कैसे उसका शनि बली होगा। तो ध्यान रखना, शनि अगर किसी का कोई अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में अच्छे फल नहीं दे रहा है, जबकि वो चार्ट में बहुत अच्छा है, तो आपने कहीं सेवा में कोताही की है, आपने किसी को अच्छे से ट्रीट नहीं किया, जो आपका कर्तव्य था वो कर्तव्य निभाया नहीं। और शास्त्री जी तो कर्तव्य के लिए मतलब उनसे तो कोई कर्तव्य के लिए कंपटीशन ही नहीं कर सकता है। बड़े बड़े प्रधानमंत्री इस उतने ऊंचे स्तर पर व्यक्तित्व रहे, लेकिन शास्त्री जी की जो सरलता रही, उस सरलता से कोई कंपटीशन नहीं जीत सकता है। इतना सरल तो मतलब मैंने तो आज तक पढ़ा नहीं, इतना सरल, बहुत ही ज्यादा सरल। उनके बैंक अकाउंट्स में प्रधानमंत्री जी के इतने पैसे भी नहीं थे कि अपना खुद का घर ले सके, घर तो बहुत बड़ी बात, अपना खुद का वाहन ले सके। अब इसमें सरलता भी है और इसमें ईमानदारी भी छुपी हुई है कि भाई मुझे जो देश की सेवा के लिए जो वेतनमान मिल रहा है वही मेरे लिए है बस। आप मतलब कल्पना कर सकते हैं इस प्रकार के व्यक्तित्व आज बिरला देवता समान ही माना जा सकता है, नहीं तो व्यक्ति कहीं ना कहीं तो डोल ही जाता है कि मैं तो इतने बड़े पद में आ गया हूं, इस बात को कौन, क्योंकि वो उनके लिए कोई मतलब इसको कोई बुरा भी नहीं मानेगा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, बात बुरे अच्छे की नहीं, मैं अपने पद के लिए पूरी तरह से ईमानदार रहूंगा और जो भी मैंने पहना है, मैंने खाया है, वो मैं खुद से वहन करूं। ऐसा विचार तो बहुत ही कठिन है। दशम भाव और एकादश भाव के स्वामी ग्रह परिवर्तन में स्वग्रही जैसा फल देंगे, यानी पूरा बल अपने को नवम भाव का भी मिलेगा और दशम भाव का भी मिलेगा, स्वग्रही जैसा माना जाएगा। 9 और 10 स्वग्रही हो गए, पूरा बल अपने को मिल गया। ठीक हो गया। कुटुंब राशि और अनुबंध राशि का स्वामी होकर सप्तमेश शुक्र 12वें में स्वग्रही है। ठीक हो गया। ज़ोडिएक की कुटुंब राशि मानी जाती है 2 नंबर। तो और वैसे भी सप्तम भाव का स्वामी है, तो सप्तम भाव यानी पत्नी के लिए देखा जाता है। पत्नी का पूरा सहयोग रहा, यहां तक कि मतलब बहुत, ये जब हम ये संवाद पढ़ते हैं आगे कहीं तो बड़ा आंखों में पानी आ जाता है। ताशकंद में जब शास्त्री जी गए थे तो शास्त्री जी की धर्मपत्नी जी ने कहा कि भाई वो सामान्यतः उनके साथ जाते थे उस प्रकार, और शास्त्री जी को भी ठीक लगता था कि कोई हमारे साथ इस प्रकार का व्यक्तित्व रहे जो पूरी तरह हमें भी एक सही मार्ग दे सके और निश्चल होकर अपना जो न्यूट्रल एडवाइस दे सके। लेकिन ताशकंद के समय शास्त्री जी के धर्मपत्नी उनके साथ नहीं जा पाए। उनका जिंदगी भर उनको अफसोस रहा कि भाई किसी कारण से नहीं हो पाई, इस प्रकार से संयोग नहीं बन पाया कि ताशकंद नहीं जा पाए। और उसके बाद फिर आप जानते हैं ताशकंद में रहस्यमय परिस्थितियों में शास्त्री जी का देहावसान हो गया था। तो लेकिन शास्त्री जी ने एग्रीमेंट में भी बात मतलब उसमें सिग्नेचर तो हो गया, क्योंकि तब जो आज का रशिया उस समय का सोवियत संघ और अमेरिका दोनों का प्रेशर था। और शास्त्री जी ने कहा ठीक है, जो हमने जीती लैंड है, आप लोगों के कहने पर हम इसको कर रहे हैं उसको, लेकिन मेरे रहते जब तक मैं प्रधानमंत्री हूं, मेरे कार्यकाल में वो हम छोड़ेंगे नहीं। मेरे बाद कोई प्रधानमंत्री आएगा तो वो ठीक है। इतना पराक्रम दिखाना वृश्चिक लग्न के लिए बहुत अजीब दिखाई देता है, लेकिन यहां पूरी तरह से मंगल का बल ऑफिस में आ गया, स्टेटस में आ गया। ये रूप देखकर बड़े बड़े राजनेता भी एक बार को चौंक गए कि किस प्रकार का शास्त्री जी का व्यक्तित्व है। हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि इतना दिखने में शालीन व्यक्ति भी अपने देश को लेकर, अपने ईमानदारी को लेकर इतना ज्यादा शौर्यवान हो सकता है, इतना बली हो सकता है। तो वो बल तो निश्चित रूप से ईमानदारी से ही मिलता, तो बहुत ज्यादा निर्भीक होकर कार्य करते थे। तो कुटुंब राशि और अनुबंध राशि का स्वामी होकर सप्तमेश 12वें भाव में
तो उस शुक्र ने सदा शास्त्री जी का साथ दिया और शास्त्री जी को कभी वैसे वस्तुओं के एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ की कमी नहीं रही, लेकिन शास्त्री जी ने उसको कभी अपना बल या उसको उपभोग की दृष्टि से शुक्र को कभी देखा ही नहीं। तो हम ये समझ सकते हैं कि हमेशा पत्नी का साथ रहा और शास्त्री जी के धर्मपत्नी को बहुत ज्यादा दुख रहा कि वो ताशकंद शास्त्री जी के साथ नहीं जा पाए, नहीं तो वो काफी हद तक उनके साथ उनके परछाई की तरह रहते थे। नवमेश का अपने से द्वादश होकर अष्टम भाव में आना पिता संबंधित सुखों की कमी करता है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नवम भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में जाता है, खासकर चंद्रमा जैसे जो ग्रह हैं, आप जानते हैं अष्टम में चंद्रमा को मरण कारक माना जाता है, और अगर कहीं उसको थोड़ा भी बल नहीं मिल रहा है, देखिए बुध जो है हालांकि चंद्रमा के सुत माने जाते हैं, बेटे माने जाते हैं, लेकिन उनको चंद्रमा का स्वभाव पसंद नहीं है या वो शत्रुता निभाते हैं बुध से, तो थोड़ा सा चंद्रमा भी मरण कारक स्थान में भी आ गए और अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं। नवम भाव का स्वामी अपने से 12 होकर बैठ गए, और चंद्रमा का एक सामान्य मतलब हमारा मन भी होता है, तो मन भी हमारा ट्रबल शूटिंग हाउस में लगा रहेगा, यानी कष्टों के निवारण में। शुरू से शास्त्री जी को जो भी फील्ड मिला वहां शास्त्री जी ने एक बहुत अच्छे से ट्रबल शूट किया। कोई भी समस्या हो, कष्ट हो, शास्त्री जी उसको बहुत अच्छे से उसका निराकरण करते थे। तो आठवां भाव उसका एक्सपर्ट बना देता है। ठीक हो गया, समस्याओं से निराकरण करना व्यक्ति बहुत अच्छे से जानता है। चंद्रमा का अष्टम भाव में होना तथा लग्नेश व राशि स्वामी का राहु से प्रभावित होना, ये थोड़ा जीवन अवधि कम कर दी। चंद्रमा अष्टम भाव में चला गया, और जो राशि स्वामी है बुध, वो भी राहु के साथ है। हालांकि जैसे मैंने बताया वैसे राहु की लॉबी का माना जाता है, तो यश प्रतिष्ठा के लिए तो बढ़िया, लेकिन जब हम उसको इस भाव के स्वामी की दृष्टि से देखेंगे तो वो ऋणात्मक माना जाएगा कि राशि स्वामी जो है वो राहु जैसे प्लैनेट के साथ है, और काफी ज्यादा बुध को मशक्कत करनी पड़ रही है एक द्वंद्व को दूर करने के लिए। जैसे मैंने बताया मीडियोकर जरूर है बुध, सूर्य की लॉबी और शनि की लॉबी में बराबर रिस्पेक्ट मिलता है, लेकिन बुध को एक प्रकार से अपने सुख को कम करना पड़ रहा है। तो यहां राशि स्वामी भी कहीं ना कहीं जीवन को ज्यादा लंबा नहीं होने दे रहा, तो यह भी हम देख सकते हैं। जो सेकेंडरी लॉर्ड है, सेकेंडरी लग्न लॉर्ड केतु, ये एक्वेरियस में, जो इनकी फेवरेबल राशि नहीं है। वैसे चार्ट में बहुत ऐसे योग हैं नवमांश अनुसार, आरुधानुसार, सर्वस्त्रक वर्ग अनुसार, जिनको जितना भी स्टडी करते रहे कम है। लेकिन फिलहाल के लिए जो अभी हमने ये सिलसिला शुरू किया है, इसमें हम केवल D1 चार्ट के ही कुछ योगों का आपके साथ शेयर करेंगे, और धीरे 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 जैसे जैसे हमारा ज्ञान वर्धन होता रहेगा, हम डिविजनल चार्ट्स को भी शुरू करेंगे और इनके आगे पार्ट्स भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो आज के इस क्लास में फिलहाल इतना ही। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके निरंतर सपोर्ट के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। और कुछ व्यूअर्स ने कमेंट किए थे कि आप डेली बेसिस पर शॉर्ट वीडियोस भी बनाएं, तो हमने आपके ही कहने पर शॉर्ट वीडियो डालना शुरू कर दिया, जिस प्रकार से भी हमें समय मिलता है। हालांकि बहुत मेहनत का काम है कि सही जानकारी को, रिफाइंड नॉलेज को आप तक पहुंचाना, और वो भी निश्चित समय पर। फिर भी हम जैसा भी हमें समय मिलता है डेली बेसिस पर हम शॉर्ट वीडियो फिलहाल अभी डाल रहे हैं। लॉन्ग वीडियो हम अभी कुछ अंतराल हमने बढ़ा दिया है, 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद आप लॉन्ग वीडियोस देख सकते हैं। तो जैसा भी आगे परिस्थितियां बनेंगी, ईश्वर के, देवताओं के आशीर्वाद, गुरुओं के आशीर्वाद से हम निरंतर आपके साथ अपना जो ज्ञान है वो शेयर करते रहेंगे, और आप लोग भी निरंतर इसी प्रकार से सपोर्ट चैनल को करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य,
नमस्कार।